10 mistakes you all should avoid if you guys are preparing for CUET 2026. Why I'm telling you all these things? Because I appeared for CUET 2025 and I did a lot of mistakes, and I don't want you all to repeat the same mistake this year. So that's why I'm telling you should avoid in your CUET 2026 preparation journey so that you can score good and secure seat in your dream university. Stay tuned with me and stay till the end because I'm gonna share the most important mistakes. So hi guys, I'm Riddhi and currently I'm pursuing my graduation from Delhi University. Without any further ado, let's start this video. So number one mistake which a lot of people do is lack of consistency. हम सोचते हैं कि कल से पढ़ाई कर लेंगे, कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे ऐसे, बट हम वो चीज़ों को टालते जाते हैं और वो लूप बन जाता है एंड बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है एंड हम अपनी चीज़ों को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकते. सो बी कंसिस्टेंट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET because you have to do your daily tasks on time so that you will not build up backlogs and it will not create pressure. I know this is the most common one, but we do a lot of time and we do it daily. हम चीज़ों को टालते जाते हैं और वो कर ही नहीं पाते कभी. So be consistent, do your things and work on time. Mistake number second is skipping your NCERTs because अगर आप NCERT छोड़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे. स्पेशली लाइक आप NCERT पढ़ते हो तो आपको 99% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाता है. आप अपने सिलेबस को समझो, एग्ज़ाम पैटर्न को समझो, देन आप NCERT पे फोकस करो. टू मेनी बुक्स ले लेते हो, आप पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से, लाइक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारी रहेंगी, बुक्स बहुत सारे रहेंगे, अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कहीं मैंने ये तो नहीं छोड़ दिया, कहीं कुछ तो नहीं छोड़ दिया. किताब में कुछ लिखा है, NCERT में कुछ लिखा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करना है क्योंकि वो ऑथेंटिक भी है एंड क्लैरिटी भी देता है. आप उसको अच्छे से पढ़ो, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देख लो, फिर NCERT बुक्स रीड करो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो. So that will be very good for you. So never skip your NCERTs. Stick to your NCERT and particular resources only, not too much resources that creates confusion. So stick to your NCERTs. Most of the questions, almost every question is from your book NCERT. Nothing is given out from the book. So you have to prepare from that only. The third mistake that lot of people do is skipping all those boxes जो कि NCERT में दिए होते हैं. येलो, ग्रीन, पर्पल ऐसे बॉक्सेस में हमारे NCERT के बुक में जो बॉक्सेस दिए होते हैं उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं. तो अगर आप उसको छोड़ते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो. बिकॉज जब लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने नोटिस किया था, मैंने देखा था बहुत सारी क्वेश्चंस उस बॉक्सेस में से भी आई थी. सो आपको उन बॉक्सेस को भी पढ़ के चलना है. रीडिंग बुक मीन्स अगर आप पूरा बुक रीड नहीं करना चाहते हो देन आप उन बॉक्सेस को रीड कर लो अच्छे से, मेन पॉइंट्स याद कर लो एंड वीडियो फॉर द टेक्स्ट आप वन शॉट वीडियो लेक्चर देख सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि आप रीड करो हर एक लाइन क्योंकि टाइम बहुत कम है. सो यू हैव टू वर्क स्मार्टली. मिस्टेक नंबर 4 इज़ जो हर चैप्टर के बाद में जो हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए होते हैं उनको स्किप करना. आप डेट को याद नहीं करते हो. एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे, उन डेट्स को याद कर लेंगे, बट नहीं, अगर आप अपना सिलेबस कर रहे हो तो आप सिलेबस के साथ ही उन डेट्स को भी याद करते हैं. दैट विल बी गुड इफ़ यू आर रिमेंबरिंग ऑल दोज डेट्स विथ योर सिलेबस एंड रिवाइजिंग इट डेली. बिकॉज दोज इंपॉर्टेंट डेट्स आप अचानक से ऐसे याद नहीं कर सकते एंड उसको रिवाइज़ करते रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगा एंड आप भूलोगे नहीं उसको. जो इनसाइड टेक्स्ट बुक के जो डेट्स दिए होते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो भी पढ़ते चलो, याद करते चलो. एंड जो पर चैप्टर के बाद में जो दिए होते हैं, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री के चैप्टर्स जिसमें क्लास 12th के लाइक पर चैप्टर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं, एक टाइमलाइन टाइप का दिया होता है, आप उन सबको याद करते चलो. बिकॉज व्हेन आई अपेयर्ड, सो मेरे हिस्ट्री के एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आए थे. अरेंज करने वाले आ गए थे, लाइक आप सबसे पहले कौन था, फिर बाद में कौन था, फिर कौन था, ऐसे वाले अरेंज करने वाले आ गए थे टाइम्स के अकॉर्डिंग. तो आपको वो सारी चीज़ें भी याद करके चलनी है अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस उसमें से आए थे. अगर आप पढ़े रहोगे तो ही आप उस क्वेश्चंस को कर पाओगे. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ नॉट रिवाइजिंग योर सिलेबस एंड वॉट एवर यू हैव स्टडीड प्रॉपरली एंड ऑन टाइम. क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ते जाते तो हम पीछे की चीज़ों को भूलते जाते हैं एंड जो आगे वाली चीज़ें पढ़ते हैं वही हमें सिर्फ याद रहती है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो भी भूल जाते हैं. सो इसलिए टाइम टू टाइम, एवरी संडे, एवरी वीक, एवरी डे, लाइक रिवाइज द थिंग दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर बिफोर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो चीज़ों को बहुत जल्दी भूलने की चांसेस होती हैं. मिस्टेक नंबर 6 इज़ नॉट गिविंग मॉक टेस्ट ऑन टाइम. यस, मॉक टेस्ट देने का भी सही तरीका होता है. जैसे कि आप पहले PYQ को एक बार कर ले रहे हो, आप पैटर्न को समझ ले रहे हो कि PYQs करके आपको कैसे क्वेश्चंस आए थे, आपको सब कुछ एनालाइज हो जा रहा है. देन आपको मॉक टेस्ट करना है ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि PYQs के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं. देन आप मॉक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, हमें इस टाइप के मॉक टेस्ट करने हैं.
एंड मॉक टेस्ट जब आप करते हो तो टाइमर लगा के प्रॉपर टाइमिंग के साथ करो ताकि आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी सही रहेगा। मिस्टेक नंबर 7 इज़ नॉट गिविंग योर मॉक टेस्ट इन CBT मोड। येस, आई डिड दिस मिस्टेक एंड जब मैं पेन एंड पेपर पे करती थी तो मेरे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सही होते थे एंड मैं टाइम से पहले ही कर लेती थी, आधे घंटे में क्वेश्चन कर लेती थी। बट मैं मेन एग्ज़ाम जब देने गई थी तो मेरा जो कंप्यूटर बेस्ड था तो मैंने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं किया था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया है। ऐसे करने की वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि एक एटलीस्ट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से ही आप CBT मोड में PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जो भी देना चाहते हो सिर्फ CBT मोड में ही दो ताकि आपका स्पीड मेंटेन रहेगा। माउस वगैरह जो भी आप हैंडल करना होता है हमें उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ मेंटेन रहेगा ताकि हमारा टाइम भी सही रहेगा एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस रहेंगे, ऑलरेडी हम प्रैक्टिस करके गए हैं तो हमें वो नया कुछ नहीं लगेगा। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड विथ टाइमर करो। लाइक 1 आवर का एग्जाम होता है तो आप ट्राई करो कि 45 मिनट्स में क्वेश्चन कर लो, 50 मिनट्स में क्वेश्चन कर लो, 10 एंड 15 मिनट्स पहले ही करने की कोशिश करो ताकि आप ऐसे एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी लेते हो किसी क्वेश्चन में तो आपका पर्टिकुलर टाइम पे ही क्वेश्चन कर पाओगे अपने सारे के सारे। नाउ कम्स मिस्टेक नंबर 8 एंड दैट इज़ नॉट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। आप PYQs कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो आप अपने क्वेश्चंस को इवैल्यूएट भी करो कि आपने कितना सही क्वेश्चन किया, कितना गलत क्वेश्चन किया, और आपने किसी क्वेश्चंस को गलत किया है तो क्यों गलत किया है। इसलिए गलत किया होगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप उस क्वेश्चंस को नोट करो, वो किस बुक के किस चैप्टर के कौन सा क्वेश्चंस था, तो आप जाके उस चैप्टर को पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपना डाउट क्लियर करो। आपको बहुत ऐसे हेल्प होगा। लाइक आप ऐसे पॉइंट छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ते जा रहे हो। लाइक अगर आप इस पर्टिकुलर PYQ में इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट किया, आपकी गलत हो गया, आपने छोड़ दिया इसको वैसे ही, बट फिर आप नेक्स्ट टाइम कर रहे हो किसी और PYQ सेट को या फिर मॉक टेस्ट को, तो फिर आपका वही अगर सेम क्वेश्चन आ गया या फिर किसी क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके दे दिया उस क्वेश्चन में तो आप फिर से वो क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। इसीलिए आप जो भी आपका MCQs, आप जो भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप इवैल्यूएट करो, आप अपने मिस्टेक को देखो कि आपने क्यों मिस्टेक किया है, आप अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। ऐसे ब्लाइंडली किसी भी चीज़ों को फॉलो नहीं करो, मतलब ऐसे छोड़ के आगे बढ़ गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको दोबारा पढ़ो और जो आपका वीक पॉइंट है आप उससे ही स्टार्ट करो पढ़ना, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हो, आप जो समझ में आता है आप तो वो ऑलरेडी कर ही लोगे और आपको अच्छा लगेगा। बट आप जो टॉपिक सबसे पहले आप अपने टॉपिक्स को क्लैरिफाई करो कि आपकी कौन से टॉपिक में कौन से सब्जेक्ट में डाउट है, आप उसको सबसे पहले क्लियर करो। ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आप इतना परेशान भी नहीं होगे, नहीं तो आई नो दैट इट क्रिएट्स लाइक आप उसको छोड़ के आगे तो बढ़ जा रहे हो बट आपके दिमाग में ये क्रिएट होता है कि नहीं यार मैंने तो ये किया ही नहीं, एंड वो सेल्फ डाउट जैसे होने लगता है। सो आपको ये नहीं करना, बिल्कुल आपको अपने गलतियों को एनालाइज करना है एंड उसको करेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। नाउ कम्स मिस्टेक नंबर 9 दैट यू शुड must keep it in your mind that you shouldn't compare yourself with others. Stop comparing yourself with your friends, other batchmates or anybody. Like you are completely built different and आप ये सोचोगे कि आपका फ्रेंड आपसे पहले से तैयारी कर रहा है एंड वो आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएगा। नहीं, आप 2 महीने में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आप अपना सीट सिक्योर कर सकते हो। लाइक हमें बहुत सारा सेल्फ डाउट होता है, हम अपने आप को अच्छा कभी नहीं देखते, दूसरे की ही चीज़ें हमें पसंद आती हैं, हमें अपनी चीज़ें कभी खुद नहीं पसंद आती। आप सोचोगे आपका फ्रेंड ये कर रहा है, वो कर रहा है, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। आप भूल जाओ कि आपके अराउंड कोई भी है, आप जहाँ हो जैसे हो आप अभी से स्टार्ट करो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप स्टार्ट करो, आज से ही करो। को एक चीज़ दिमाग में रखना है दैट आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सेल्फ डाउट क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता, आप ऐसे पढ़ नहीं पाओगे, आपके माइंड में पूरे दिन वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स एंड एनीबडी एल्स अराउंड यू, ओके। Now comes the most important point and also the last point, that is taking wrong course in your seat allocation or taking admission. When you are taking admission, you should not take any wrong course, okay. I did and I am regretting it now, and I did a very huge mistake and I am just telling you that अगर आपको किसी कोर्स में पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है देन आप उसको नहीं लो। आप सपोज आप साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हो बट आपको जूलॉजी मिल रहा है और आपको अपग्रेडेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, देन यू शुड नॉट गो फॉर जूलॉजी बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप उसको पढ़ सकते हो देन इट्स गुड फॉर यू, आप उसको कर लोगे अगर आप ऐसा सोचते हो। ऐसे ही अगर आप रॉन्ग कोर्स को लेते हो वेट करो, लेकिन रॉन्ग कोर्स को मत लेना बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डू। फर्स्ट यू थिंक दैट यू कैन मैनेज ऑल दिस स्टफ बट इट्स वेरी इम्पॉसिबल। अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आप उसको कर ही नहीं पाओगे। इट्स बेटर टू अवॉइड दैट कोर्स rather than taking it and carrying it on your back, okay. It will not give you peace. You have to take this course that you want. कि मैंने बहुत मिस्टेक किए एंड मैंने अपने मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग आपको, so that is all for this video. I hope this video will be helpful for you and तब तक के लिए see you in the next video. Bye, take care.